नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एटीएन नेटवर्क के बारे में। यानी पहले इसका नाम एटीएच कॉइन था, उसके बाद इन्होंने एटीएन कर दिया है, यानी एच की जगह एन कर दिया है, और इसका नाम है एथेन नेटवर्क। अभी इसकी रैंक है वो आप देखेंगे तो लगभग 3778 की रैंक है, वो कॉइन मार्केट कैप के अनुसार नज़र आ रही है। और अभी इसकी जो प्राइस है वो $0.26 के आसपास इस समय नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो 113% का पंप इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और इसमें ये प्राइस कैसे बढ़ी है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और इसकी आप देखेंगे तो एक बार $67,000 के आसपास इसकी प्राइस चली गई थी, वो भी यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ सीन इस समय आपको नज़र आ रहा है। और ये 1 आवर की कैंडल है, और 1 आवर की कैंडल के अंदर हम देखेंगे तो ये हाँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर कैंडल में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान $0.10 लो था और $0.32 तक हाई पहुँचा है, यानी $0.32 तक पहुँचा था। इसके पीछे कारण था कि ये आप यहाँ पर मार्केट में चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं MEX ग्लोब जो एक्सचेंज है उस पर ये लिस्ट होता, और उसी की वजह से $0.10 से ये लगभग $0.32 तक पहुँच गया था। और यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग $1,15,000 के आसपास 24 घंटे का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम बहुत कम है, इतना ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं है। इसके अलावा इससे पहले बिंग एक्स पर लिस्ट था, और ये बाकी जो डेक्स हैं ये एक्सचेंज है और ये वॉलेट है, यानी यूनिस्वैप पर भी आप बाई सेल कर सकते हो। तो यूनिस्वैप पर ही यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो प्राइस है इसकी ये देख सकते हैं। अभी इसका यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे, ये वेरीफाई नहीं है, लगभग 75 मिलियन का मार्केट कैप नज़र आ रहा है। सुबह लगभग ये 29.30 के आसपास था, उस टाइम इसका लगभग 80 मिलियन के आसपास यहाँ पर मार्केट नज़र आ रहा है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 2.10 बिलियन है। सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग, यानी सर्कुलेटिंग में जो सप्लाई है ये वो अभी ये भी वेरीफाई नहीं है। और यहाँ पर भी 282 मिलियन एटीएन कॉइन यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में नज़र आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं ऑल टाइम हाई $67,000 यहाँ पर ऑल टाइम हाई नज़र आ रहा है। ऑल टाइम लो देखेंगे तो $0.07 इस समय ऑल टाइम लो नज़र आ रहा है। यानी जो ऑल टाइम हाई ये प्राइस पहुंची थी वो कहीं ना कहीं इनकी टीम ने ही, हो सकता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में बहुत कम कॉइन रखे हों, जैसे थोड़े बहुत कॉइन रख दें 200 400 500 1000 2000 इस तरह से कॉइन रख दे और उन्हें एक बार खुद बाई कर ले और फिर वापस से सेल कर दे। इस तरह से ये दिखा दे कि कॉइन को ट्रेंड में बनाने के लिए कि हमारा कॉइन ये $67,000 तक पहुंचा था। इस तरह का ये सीन इन्होंने कुछ किया होगा। बाकी यहाँ पर इतने सब 280 मिलियन में भी $67,000 के आसपास इसकी जो प्राइस है वो किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बिटकॉइन की भी 21 मिलियन है और उसकी प्राइस भी आप देखेंगे तो लगभग अभी $85,000 के आसपास चल रही है। तो यहाँ तो 280 मिलियन के आसपास टोकन ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में नज़र आ रहे हैं। तो किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं पहुँच सकती, ये इन्होंने कहीं ना कहीं कोई स्कैम किया है। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी सेंटिमेंट है, 86% बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो एक बिटमार्ट एक्सचेंज पर लिस्टिंग है, और उसके अलावा ये बाइनेंस गेट.io 2-3 एक्सचेंज के बारे में और भी कह रहे थे कि हम इन पर भी लिस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन एक्सचेंज पर हम जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो भी थोड़ा बहुत शो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी ये जो प्राइस है 0.26 के आसपास या लगभग 0.2425 के आसपास यहाँ पर रुक जाता है। तो कल का दिन है, 25 तारीख को फिर से बिटमार्ट पर लिस्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस $0.40 के आसपास पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद यदि और बड़े एक्सचेंज आते हैं बाइनेंस जैसे गेट.io या बाईबिट है, और भी बड़े बड़े काफ़ी एक्सचेंज हैं, उनमें से कोई अगर बड़ा एक्सचेंज यहाँ पर आता है और थोड़ा बहुत भी कॉइन ट्रेंड में आता है तो थोड़ी बहुत इसकी प्राइस और भी पहुंच सकती है। बाकी बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर आए और इनकी टीम अच्छे से काम करे तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस $5-7 या $10 के आसपास भी हमें पहुंचती नज़र आ सकती है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी जैसे यहाँ पर ये 280 मिलियन कॉइन है, ये इतनी ही रहे या इससे भी थोड़ी कम रहे तो हमें इस तरह का सीन आने वाले टाइम में देखा जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है
कितनी प्राइस अभी जा सकती है, या फिर बिटमार्ट एक्सचेंज पर कितनी, ये जब लिस्ट होगा तो कितनी प्राइस जा सकती है, उसके बाद बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर लिस्ट होगा या नहीं होगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं।